Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today we will discuss third week of embryo development, in that development of the trophoblast. So इसके अलावा जो भी थर्ड वीक एम्ब्रियो डेवलपमेंट के वीडियोस है, उस सभी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जहां से आप उसे रेफर कर सकते हो. सो आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट के बारे में. सो जो ट्रोपोब्लास्ट है वो सिंसिटियो ट्रोपोब्लास्ट एंड साइटोट्रोपोब्लास्ट दो मेनली रहते हैं, जिसमें से विलस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है प्राइमरी एंड टर्शरी विलस, एंड देन फिर उसमें से प्लेसेंटल डेवलपमेंट जो है वो डिटेल में होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी विल्लाई के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो प्राइमरी विल्लाई क्या होता है? सो बाय द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड वीक, जैसे थर्ड वीक स्टार्ट होता है, जो ट्रोपोब्लास्ट रहते हैं दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइमरी विल्लाई. सो इनिशियली जो स्ट्रक्चर रहता है ट्रोपोब्लास्ट का उसे हम कहेंगे प्राइमरी विल्लाई, और वो रहता है स्टार्टिंग ऑफ थर्ड वीक. इट कंसिस्ट ऑफ साइटोट्रोपोब्लास्टिक कोर कवर्ड बाय सिंसिटियल लेयर. सो मेनली इसमें क्या रहता है कि जो साइटोट्रोपोब्लास्टिक कोर है, यानी कि जो सेंटर में ये जो स्ट्रक्चर है वो रहता है साइटोट्रोपोब्लास्ट सेल्स का स्ट्रक्चर. और वो क्लस्टर ऑफ सेल को कौन सराउंड करता है? सिंसिटियो ट्रोपोब्लास्ट, दैट इज सिंसिटियल लेयर. सो यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख पा रहे हो कि सेंटर में जो है वो साइटोट्रोपोब्लास्ट है, और उसके आउटर में जो है वो है सिंसिटियो ट्रोपोब्लास्ट. देन बाद में ये सेम प्राइमरी विलस जो है वो ग्रो होके सेकेंडरी विलस में कन्वर्ट होता है. सो सेकेंडरी विलस स्ट्रक्चर क्या है? सो ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट mesodermal cells penetrate the core of primary villi. सो यानी कि ये जो प्राइमरी विल्लाई का जो कोर है, यानी कि ये जो सेंटर में ये स्ट्रक्चर है साइटोट्रोपोब्लास्ट का, उसे मीसोडर्मल सेल्स जो रहते हैं वो उसे पेनेट्रेट करते हैं एंड ग्रो टूवर्ड्स दी डेसिडुआ. और धीरे धीरे करके ये जो मीसोडर्मल सेल्स जो है वो डेसिडुआ के डायरेक्शन में ग्रो होते हैं. तो तो इस तरीके से जो न्यूली स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम कहेंगे सेकेंडरी विलस. तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हो ये जो सेकेंडरी विलस है. सो सेकेंडरी विलस में सराउंडिंग में ये डार्क ग्रीन है वो है सिंसिटियो ट्रोपोब्लास्ट. फिर ये जो सेल लेयर है एक साइड पे जो हो गया है वो है साइटोट्रोपोब्लास्ट, जो प्राइमरी विलस में पूरा का पूरा क्लस्टर कंबाइन था. अब यहाँ पे क्या हो गया? सेकेंडरी विलस में सेंटर में कौन आ गया? मीसोडर्मल सेल्स. सो ये जो फिर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम कहेंगे सेकेंडरी विलस. नेक्स्ट वो सेकेंडरी विलस फर्दर ग्रो होके फिर टर्शियरी विलस बनता है, और वो बनता है बाय द एंड ऑफ थर्ड वीक. सो बाय द एंड ऑफ थर्ड वीक mesodermal cell in the core of villus begin to differentiate into blood cells and small blood vessels forming the villus capillary system. तो ये जो विलस है प्राइमरी से लेके टर्शियरी विलस, उसमें विलस कैपिलरी सिस्टम डेवलप होता है, और वो मीसोडर्मल सेल्स जो रहते हैं सेंटर में, उसमें वो जो सेल्स है वो डिफ्रेंशिएट होने लगते हैं ब्लड सेल्स में एंड स्मॉल ब्लड वेजल्स में, और फिर उस तरीके से बनता है विलस कैपिलरी सिस्टम. एंड द विलस इज नोन एज टर्शियरी विलस और डेफिनेटिव प्लेसेंटल विलस, यानी कि ये फाइनल डेफिनेटिव प्लेसेंटल विलस है. अब इसमें इससे आगे और कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, उसमें बस इसमें ही ग्रोथ देखने को मिलेगा. सो यहाँ पे पिक्चर में ये जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है दैट इज सिंसिटियो ट्रोपोब्लास्ट. ये जो कुछ कुछ सेल्स बाकी रह गए हैं लाइट ग्रीन में दैट इज साइटोट्रोपोब्लास्ट. और ये जो कोर है उसमें मीसोडर्मल सेल एज वेल एज ये डिफरेंशिएटेड जो रेड कलर की है वो है विलस कैपिलरी और ब्लड सेल्स. तो इस तरीके से स्टार्टिंग ऑफ थर्ड वीक में प्राइमरी विलस फॉर्म होती है, और थर्ड वीक पूरा होते होते टर्शियरी विलस जो है या डेफिनेटिव विलस और डेफिनेटिव प्लेसेंटल विलस जो है वो फॉर्म हो जाती है. सो हियर capillary in the contact with capillary developing the mesoderm of chorionic plate and connecting stalks. So ये जो कैपिलरीज है ये विलस स्ट्रक्चर में जो फॉर्म हो रही है, वो कैपिलरीज जो है वो जो मिसोडम में जो कोरियोनिक प्लेट में जो मिसोडम है उस इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग स्टॉक के द्वारा कनेक्शन डेवलप करेगी. These vessels in turn establish contact with intra-embryonic circulatory system connecting the placenta and embryo.
फिर क्या होगा, ये जो एम्ब्रियो है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है सिर्फ विलस स्ट्रक्चर है। अब मान लो ये जो यहाँ पे ये प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज कनेक्टिंग स्टॉक। तो ये कनेक्टिंग स्टॉक के थ्रू ये जो कैपिलरीज है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, ये एम्ब्रियो कहीं पे यहाँ पे रहेगा, उसके साथ ये कनेक्ट होगा और कनेक्शन जो है वो डेवलप करेगा। Hence, when the heart begins to beat in the fourth week of development, the villus system is ready to supply the embryo properly with essential nutrients and oxygen. सो हार्ट जो है उसका फंक्शन जो है वो फोर्थ वीक यानी कि फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड होते होते ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन क्लिनिकली और रेडियोलॉजिकली सोनोग्राफी में वो 6 to 8 वीक में डिटेक्ट होता है, और क्लिनिकली थ्रू स्टेथोस्कोप जो है वो आफ्टर 16 वीक जो है आप क्लियरली हार्ट साउंड जो है वो सुन सकते हो। बट जो एक्चुअल हार्ट फंक्शन जो है उसका बीटिंग फंक्शन जो है वो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के एंड में ही शुरू हो जाता है। Meanwhile, cytotropoblastic cells in the villi penetrate progressively in the overlying syncytium until they reach the maternal endometrium. So यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो लाइट ग्रीन कलर के जो सेल्स है, दे आर साइटोट्रोपोब्लास्ट, और यहाँ पे कहीं पे ऊपर जो है वो मैटरनल एंडोमेट्रियम रहता है। फिर धीरे धीरे करके साइटोट्रोपोब्लास्ट क्या करेगा, ये जो सिंसिटियोट्रोपोब्लास्ट है, ये डार्क ग्रीन स्ट्रक्चर है, उसमें उसे पेनेट्रेट करेगा। विलस जो है वो वहां से धीरे धीरे करके सिंसिटियम में उसे पेनेट्रेट करेगा और ये मैटरनल एंडोमेट्रियम तक पहुंच जाएगा। They establish contact with similar extent of neighboring villus stem, forming a thin outer cytotrophoblast cell. जो नियर जो विलस रहती है उसमें भी वो कनेक्शन डेवलप करेगा, और साथ ही में मेटरनल एंडोमेट्रियम के साथ भी वो कनेक्शन डेवलप करेगा। तो इस तरीके से ये जो ऊपर का लेयर आप देख रहे हो पूरा कंटिन्यूअस लेयर है, दिस इज नथिंग बट दी साइटोट्रोपोब्लास्ट शेल। सो इस तरीके से कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर जो है वो दैट इज साइटोट्रोपोब्लास्ट shell. This shell gradually surrounds the trophoblast and attach the chorionic sac firmly to the maternal endometrial tissue. तो ये जो शेल है ये पूरे ट्रोपोब्लास्ट को, सिंसिटियो एंड साइटोट्रोपोब्लास्ट को अटैच करता है या कवर करता है, एंड जो कोरियोनिक सैक रहता है उससे मैटरनल एंडोमेट्रियल टिश्यू के साथ वो कनेक्ट करता है फर्मली। So villus that extend from the chorionic plate to decidua basalis, that is decidual plate, the part of endometrium where placenta will form. So villus जो है यहाँ पे ये है कोरियोनिक प्लेट, एंड यहाँ पे कहीं पे डेसिडुअल प्लेट रहती है। तो ये जो विलस है जो कोरियोनिक प्लेट से लेके डेसिडुअल प्लेट तक एक्सटेंड होती है उसे हम कहेंगे स्टैम्प और एंकरिंग विलाई। तो ये जो है हो गई स्टेम विलाई और एंकरिंग विलाई। एंकरिंग यानी कि जो दो पार्ट को कनेक्ट करता है या कम्युनिकेट करता है, तो उसे हम कहेंगे स्टेम विलाई और एंकरिंग विलाई। Those that branch from sides of stem villi, they are free और terminal villi. So यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो है ये फ्री विलाई है और उसे टर्मिनल विलाई, यानी कि वहां पे वो एंड हो जाती है, फिर आगे वो फर्दर ग्रो नहीं होती है। इसे हम फ्री विलस और terminal villus कहेंगे। So through which nutrients and other factor will be exchanged. वहीं से नरिश न्यूट्रिएंट्स एंड दूसरे जो फैक्टर्स है जो बेबी के ग्रोथ के लिए जरूरी है उसका एक्सचेंज होगा विद द मैटरनल ब्लड सिस्टम, और आगे चल के वहीं से फीटो प्लेसेंटल बैरियर जो है वो फॉर्म होगा। सो इस तरीके से प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई एंड टर्शरी विलाई में फर्दर स्टेम विलाई और एंकरिंग विलाई एंड टर्मिनल विलाई और फ्री विलाई जो है वो फॉर्म होगा। The chorionic cavity meanwhile become larger, and by the 19th or 28th day, that is the end of third week, the embryo is attached to its tropoblastic cell by a narrow connecting stalk. So यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये है नैरो कनेक्टिंग स्टॉक। सो इसके द्वारा ये जो एम्ब्रियो है, द सेंटर स्ट्रक्चर इज द एम्ब्रियो स्ट्रक्चर, वो इस विलस स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट होता है।
द कनेक्टिंग स्टॉक लेटर डेवलप इनटू अम्बिलिकल कॉर्ड। सो आगे चल के यहीं से, इसी कनेक्टिंग स्टॉक से अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्म होगा, which forms the connection between placenta and embryo। और ये जो एम्ब्रियो है वो फर्दर ग्रो होगा और उसके बीच में कनेक्शन जो है वो डेवलप होगा। Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends.